नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नायक। दोस्तों, हम देखते हैं कि हर देश में विभिन्न विचारों के लोग रहते हैं जो यह सोचते हैं कि शासन का संचालन या प्रशासन उनके हाथों में ही हो और उनके इच्छानुसार ही सब कुछ चले। जब इस प्रकार की इच्छा रखने वाले लोग जुड़ने लगते हैं तब एक समूह या संघ का निर्माण होता है, जो बाद में चलकर यही समूह या संघ राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय प्रजातंत्र में राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी को अभिन्न अंग माना गया है और देश के सभी राज्यों में राजनीतिक दल का अस्तित्व पाया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी की, और जानेंगे देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी के शासनिक उतार चढ़ाव को। तो चलिए फिर वीडियो पर बनते हैं और जानते हैं। भारत में प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिसंबर 1885 में सिविल सर्विस ऑफिसर A.O. हुम ने की थी। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बैनर्जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही भारतवासियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी प्राप्त की। इसी ने भारत का नया संविधान भी बनाया और भारत के प्रथम चुनाव से लेकर 1977 तक, यानी कि लगभग 27 से 30 साल तक कांग्रेस ही देश की बागडोर को संभाला। साल 1967 के चुनाव के दौरान कांग्रेस 9 राज्यों में हार गई थी। इसी के साथ 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। एक गुट को कांग्रेस सत्ता और दूसरे गुट को कांग्रेस संगठन कहा गया। कांग्रेस सत्ता को इंदिरा के नाम से भी पुकारते थे। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला। जब 1975 से 1976 देश में आपातकाल का माहौल था, तब कांग्रेस को काफ़ी हानि हुई, जिसके फलस्वरूप 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी सत्ता में आई और इसने मंत्रिमंडल बनाया। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी के कहल पर फिर से चुनाव हुए और कांग्रेस यानी इंदिरा की पार्टी को भारी बहुमत मिला और कांग्रेस ने फिर से सरकार बनाई। इसी प्रकार से 1991 के आम चुनाव में इसे 240 स्थान प्राप्त हुए और इसका मंत्रिमंडल भी बना। 1985 में बनी सरकार कांग्रेस, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, इसके उत्तराधिकारी के रूप में कांग्रेस के इंदिरा को ही चुना। 1995 में दल में फूट पड़ जाने के चलते सदस्यों का अलग होना पार्टी को कमजोर कर रही थी। इसका खामियाजा 1996 के चुनाव में इसके कुल 141 स्थान प्राप्त हुए, लेकिन यह हार गई। 1997 के पंजाब के चुनाव में भी भारी हार मिली। इसी तरह 1998 के लोकसभा चुनाव में इस दल को 145 स्थान प्राप्त हुए और यह दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना था। 1999 में मंत्रिमंडल को अपदस्थ करवाने में इस दल ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1999 के लोकसभा चुनाव से पहले इसके 3 प्रमुख नेता शरद पवार, P.A. संगमा तथा तारिक अनवर ने अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा था कि केवल प्राकृतिक नागरिक को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होना चाहिए। यह विचार कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के लिए था। विरोधिक रूप में 1999 चुनाव में कांग्रेस को 112 स्थान मिले थे। यह लोकसभा में दूसरा सबसे बड़ा विरोधी दल था उस समय की। अक्टूबर 2002 में इसने जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 14th लोकसभा के निर्वाचन में कांग्रेस ने 145 स्थान प्राप्त किया था और 26.69% वोट प्राप्त हुए और
वो लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में भी उभरे। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस को बहुमत न मिलने के कारण कांग्रेस को वामपंथियों तथा अन्य दलों का भी समर्थन लेना पड़ा। इस प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व में ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ हुई। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है एवं मुंबई, झारखंड, पुडुचेरी में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार विद्यमान है। सो दोस्तों, यही थे भारतीय राजनीति में प्रमुख पार्टी के रूप में कांग्रेस की बातें। हमने जाना देश की आज़ादी के बाद से इसकी प्रवृत्ति एवं स्वरूप को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, क्योंकि जानकारी होना सभी के लिए आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।